प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का सबसे कॉमन कंफ्यूजन, रेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ना। हर इन्वेस्टर यही पूछता है, राइट? हाँ, ऑलमोस्ट सब यही पूछते हैं। चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। रेंटल यील्ड का मतलब है हर महीने कितना रेंट आ रहा है। एग्जैक्टली, रेंटल यील्ड कैश फ्लो के लिए इजी होता है, ईएमआई एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं। पर लॉन्ग टर्म वेल्थ? लॉन्ग टर्म वेल्थ पे आता है कैपिटल एप्रिसिएशन। सर, कैपिटल एप्रिसिएशन इसका मतलब क्या होता है, समझा सकते हैं मुझे? बताता हूँ मैं आपको। देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन विद टाइम कितना इंक्रीज कर रही है। रियल वेल्थ उसी में हिडन है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं कि विद टाइम मेरे पास कितना मनी एक्यूमुलेट होगा। मैं इस प्रॉपर्टी में समझो 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो आफ्टर द लाइन ऑफ 5 ईयर्स मेरा वेल्थ कितना गुना बढ़ा या फिर कितना उसमें परसेंटेज वाइज इंक्रीमेंट आया, वो मैटर करता है इसके। तो ऑनेस्टली बताओ ना, जो रियल वेल्थ होता है ना, वो यही होता है कि टाइम के साथ मेरा जो प्रॉपर्टी का रेट है वो कितना फास्ट ग्रो किया है। तो सर, देखा जाए तो इंडिया के मार्केट के हिसाब से कौन से ज्यादा बेहतर है? रेंट तो यहाँ बोनस है। जो एक्चुअल गेम है, विद टाइम जो मेरा मनी बढ़ा है, जो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन आई है, वो आप कभी रेंट से अचीव नहीं कर सकते। वो आप हमेशा एक विद टाइम आपका अमाउंट या आपकी प्रॉपर्टी का जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, वो बड़ा पिक्चर है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो फोकस उसी चीज पे करते हैं। तो क्या सिर्फ हाई रेंट देख के ही प्रॉपर्टी लेना सही रहेगा? देखो, ये कॉमन मिस्टेक है। जनरली एक रिटेल बायर करते हैं कि वो सोचते हैं कि यहाँ पे रेंटल ज़्यादा आ रहा है तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूँ। बट एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा आगे का देखते हैं, 5-6 साल बाद इस एरिया की, लोकेशन की क्या वैल्यू रहने वाली है, कैसी डिमांड रहने वाली है। उन चीज़ों को देखने के बाद ही वो इन्वेस्ट करते हैं। वो बहुत से पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हैं, जिसके अंदर लोकेशन बेनिफिट, फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गवर्नमेंट के प्लान्स क्या हैं एरिया को लेके, एंड कनेक्टिविटी कैसी है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जो एक फ्यूचर डिमांड क्रिएट करते हैं। फ्यूचर डिमांड से ही डिसाइड होता है कि फ्यूचर में आपका जो लगाया हुआ मनी है, जो इन्वेस्टर का लगाया हुआ अमाउंट है, वो कितना ग्रो करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट इज इक्वल टू रेंट एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट इज इक्वल टू एप्रिसिएशन। अगर दोनों मिल जाए तो बेस्ट है, वरना लॉन्ग टर्म गेम हमेशा एप्रिसिएशन का होता है। अगर रियल एस्टेट के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमें फॉलो जरूर करें।